आज की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे आलोक ग्लोरियस यूट्यूब चैनल में। हम आज बात करेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में। किस वायसराय के समय में या किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सी घटना घटित हुई, यह हम आज जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहला है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेना का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल के बाद वायसराय के पद का सृजन हुआ, इसलिए अंतिम गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था, इसे ही भारत का वायसराय बना दिया गया। इसलिए यह अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय दोनों है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अंग्रेज़ गवर्नर जनरल ही हमारे देश का गवर्नर जनरल था और वह आज़ाद होने के बाद तक रहा, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहते हैं। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। रेलवे बोर्ड का गठन भी लॉर्ड कर्जन ने किया। लॉर्ड कर्जन ने रेलवे बोर्ड का गठन किया। बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलवे की स्थापना हुई। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक की स्थापना की। पहली बार पाकिस्तान की मांग लिनलिथगो के द्वारा की गई। लिनलिथगो के द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई, अर्थात लिनलिथगो के शासनकाल में पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ और ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत तथा 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ। लॉर्ड वेवेल के समय में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली द्वारा की गई। लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की 1880 में स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा हुई। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया। और सहायक संधि का शुरुआत वेलेजली ने की। महारानी विक्टोरिया केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित हुई लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में इसको शिक्षा का माध्यम बनाया। अब आगे है, बंगाल का शेर कहता था अपने आप को बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में भारत आया। क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत आया। कैबिनेट मिशन
लॉर्ड वेवेल के समय में भारत आया। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुई। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। असहयोग आंदोलन का शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकाफ चार्ल्स मेटकाफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। नरियल प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग्स के समय में हुई। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुई। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ। इस प्रकार हमारा ये आज का वीडियो समाप्त हुआ और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अधिक पसंद आया होगा, क्योंकि यह आपकी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानकारी रखना आपके लिए हितकर है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।